अभिनेता गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। वर्ष 1943 में नौकरी की तलाश में वह कोलकाता चले गए, जहां उन्होंने लीवर ब्रदर्स कारखाने में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्य करना शुरू किया। कई महीनों तक वहां कार्य करने के बाद उन्हें वह कार्य पसंद नहीं आया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वर्ष 1944 में उनके चाचा गुरु दत्त के लिए एक उपयुक्त नौकरी खोजने के लिए पुणे पहुंचे, जिसके चलते बहुत जल्द उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में एक सहायक निर्देशक के रूप में 3 साल के अनुबंध के तौर पर नौकरी मिल गई। गुरु दत्त के चचेरे भाई श्याम बेनेगल ने भी दत्त के साथ एक सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया और उनके प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्म निर्देशन करना सीखा। गुरु दत्त के पिता का नाम श्री शिवशंकर राव पादुकोण और माता का नाम श्रीमती वसंती पादुकोण है। गुरु दत्त ने गायिका गीता दत्त से सन 1953 में विवाह किया। गुरु दत्त के बेटे अरुण दत्त के अनुसार प्यासा और कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्मों निर्माण करने वाले गुरु दत्त चुप और गंभीर रहते थे, लेकिन उनके भीतर एक मस्ती करने वाला बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और फोटोग्राफी भी करते थे। गुरु दत्त को खेती करना भी काफी सुहाता था। लोनावला में उनका फार्म हाउस था, जहां वो हर साल जाकर खेती करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरु दत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे किसी तरह से गाड़ी से वहां से निकले। गुरु दत्त की दादी नित्य शाम को दिया जलाकर आरती करती और 14 वर्षीय गुरु दत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह तरह के चित्र बनाते रहते। यहीं से उनके मन में कला के प्रति संस्कार जागृत हुए। हालांकि वे अप्रशिक्षित थे। जब गुरु दत्त 16 वर्ष के थे, उन्होंने 1941 में पूरे 5 साल के लिए 75 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक व संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दिया था। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर बंद हो गया, तब गुरु दत्त वापस अपने घर लौट आए। यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे स्कूल जाकर अध्ययन तो न कर सके, परंतु रविशंकर के अग्रज उदय शंकर की संगत में रहकर कला व संगीत के कई गुण अवश्य सीख लिए। यही गुण आगे चलकर कलात्मक फिल्मों के निर्माण में उनके लिए सहायक सिद्ध हुए। प्रभात फिल्म कंपनी ने दत्त को नृत्य निर्देशक के तौर पर नौकरी दी थी, लेकिन उन्हें अभिनेता और निर्देशक के तौर पर भी वहां काम करना पड़ा। साल 1947 में जब प्रभात फिल्म कंपनी बंद हुई तो दत्त बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद दत्त ने उस समय के 2 बड़े निर्देशकों के साथ काम किया, जिनमें अमिया चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने चक्रवर्ती की गर्ल्स स्कूल और मुखर्जी की बॉम्बे टॉकीज फिल्म संग्राम में काम किया। इसके बाद अभिनेता देव आनंद ने दत्त के सामने अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन में निर्देशक के तौर पर काम करने का प्रस्ताव रखा। गुरु दत्त ने देव आनंद के साथ जुड़ने के बाद पहली फिल्म बाजी बनाई, जो कि 1951 में रिलीज हुई। ये फिल्म 1940 में हॉलीवुड में प्रचलित सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा से प्रेरित थी। इस बीच देव आनंद और गुरु दत्त के बीच एक अनुबंध हुआ, जिसके तहत अगर दत्त कोई फिल्म बनाते हैं तो उन्हें देव आनंद को उसमें हीरो लेना होगा, वहीं अगर देव आनंद कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें निर्देशक के तौर पर दत्त को रखना होगा। इस अनुबंध के तहत जहां आनंदम ने दत्त को फिल्म बाजी का निर्देशक बनाया, वहीं दत्त ने अपनी फिल्म CID में आनंद को बतौर हीरो साइन किया। गुरु दत्त के निधन के बाद देव आनंद ने कहा था कि गुरु दत्त एक युवा व्यक्ति थे और उन्हें ऐसी उदासीन फिल्में नहीं बनानी चाहिए थी। अभिनेता गुरु दत्त और देवानंद ने मिलकर हिंदी सिनेमा को बाजी और जाल जैसी 2 हिट फिल्में दी, लेकिन देव आनंद के चेतन आनंद, जो कि पेशे से निर्देशक थे, कि इन दोनों के बीच में आ जाने से यह अनुबंध टूट गया। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह को गुरु दत्त पेडर रोड बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। यही दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी। इससे पूर्व भी उन्होंने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। आखिरकार तीसरे प्रयास ने उनकी जान ले ली।